कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज कि जहां बच्चों की मोबाइल स्क्रीन की लत माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता बन जाए। इसकी झलक आपको कहीं भी दिख जाएगी। आज के ये डर किसी एक परिवार का डर नहीं है। दुनिया के सबसे विकसित देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। पहले ऑस्ट्रेलिया और अब ब्रिटेन। बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव हो रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने साफ कह दिया है कि अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया की भूल भुलैया में नहीं भटकेंगे। कानून बनने जा रहा है। टेक कंपनियों पर हंटर चलने वाला है और बच्चों के हाथों से वो रील्स छीन ली जाएंगी जो उनकी रातों की नींद और उनका मानसिक सुकून चुरा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा पहले। Today is a big moment for our country. This is a big step, real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. तो कीर स्टामर ने बड़े साफ शब्दों में और इनफैक्ट बाहुक तरीके से इस बैन का ऐलान किया है। कीर स्टामर खुद 2 टीनेज बच्चों के पिता हैं। उन्होंने कहा कि हर माता पिता अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बच्चों की खुशियां गायब कर रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी खुशियों से कोई समझौता नहीं होने देंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि बच्चे इस बैन को बाईपास करने का रास्ता ढूंढ लेंगे तो उन्होंने जवाब दिया, और बहुत अच्छा जवाब था, कि नियम सिर्फ कानून नहीं होते हैं, वे हमारे समाज की वैल्यूज को दिखाते हैं। अगर कोई बच्चा चोरी छिपे शराब खरीद भी लेता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बच्चों को शराब बेचने पर रोक ना लगाएं। उन्होंने साफ किया कि सरकार टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन टेक कंपनियों को अब यह जिम्मेदारी उठानी ही होगी। अगर कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करेंगी तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। स्टामर का मानना है कि इस कानून से बच्चों के जीवन में एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आएगा, जिससे उन्हें सुरक्षित और खुलकर जीने का मौका मिलेगा। तो ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन होने जा रहा है। इस बैन में टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसे सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। लेकिन यह बैन सिर्फ सोशल मीडिया पर है। व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स और पढ़ाई लिखाई से जुड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स को इससे बाहर रखा गया है ताकि बच्चे अपनों से जुड़े रह सके। लेकिन केवल सोशल मीडिया नहीं, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी कड़े नियम लागू होंगे ताकि 16 साल से कम उम्र के बच्चों से कोई अनजान व्यक्ति संपर्क ना कर सके। ब्रिटेन सरकार इस कानून से जुड़े प्रस्ताव को इस साल के अंत तक संसद में पेश कर देगी और यह नया नियम, नया कानून अगले साल से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। टेक कंपनियों की अब यह जिम्मेदारी होगी कि वो कड़ाई से एज वेरिफिकेशन करें और 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को अपने प्लेटफॉर्म पर ना आने दें, और ऐसा ना करने पर उन पर भी भारी जुर्माना लगाने की तैयारी है। तो ब्रिटेन इस कड़ी में ताजा एडिशन है। लेकिन सबसे पहले याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने इसकी शुरुआत की। नवंबर 2024 में कानून बनाकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन किया गया। यह नियम दिसंबर 2025 से पूरी तरह लागू भी कर दिया गया। इसी साल मार्च में इंडोनेशिया ने भी ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स को पूरी तरह से बैन किया। इसी महीने यानी जून में ही मलेशिया ने नया कानून लागू किया है जिसके तहत 80 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कुछ देशों ने पूरी तरह से बैन न लगाकर एज वेरिफिकेशन और माता पिता की मंजूरी को अनिवार्य किया है। इसी साल मार्च में ब्राजील ने डिजिटल सुरक्षा कानून लागू किया। इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक के अकाउंट से लिंक करना जरूरी है। साथ ही बच्चों के लिए इन्फिनिटी स्क्रॉल पर भी रोक लगाई गई है। हाल ही में कनाडा सरकार ने एक नया बिल पेश किया है जिसके तहत टेक कंपनियों को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट तक ब्लॉक रखने होंगे जब तक कि वे प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित साबित ना कर दें। यूरोपीय संघ के कई देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, ग्रीस, नॉर्वे और पोलैंड के साथ साथ दक्षिण कोरिया
और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भी अपने यहाँ 14 से 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने या कड़े नियम लाने के कानून पर तेजी के साथ काम कर रहे हैं। डेनमार्क 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस बैन को लाने की तैयारी में है। और आपने हाल ही में शायद सुना या पढ़ा होगा, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ी बात कह दी। बाद में उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा था कि माता पिता के तौर पर मैं अपने बच्चे को शायद सिगरेट पीते हुए देखना स्वीकार कर लूं, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे कैसे संभालना है और उससे कैसे निपटना है, लेकिन मैं उन्हें सोशल मीडिया की लत का शिकार होते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि इसके प्रभाव बहुत छिपे हुए, गहरे और मानसिक रूप से नुकसानदेह होते हैं। न्यूजीलैंड में भी ऑस्ट्रेलिया की तरह बैन लगाने पर विचार चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल शुद्धिकरण ने भारत के करोड़ों परिवारों के ड्राइंग रूम में भी अब एक नई बहस को जन्म दिया है। आज भारत का हर दूसरा अभिभावक या माता पिता इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे किताब से ज्यादा स्क्रीन से प्यार करते हैं। रील्स और लाइक्स की ये भूख बच्चों के बचपन को निगल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो रास्ता ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया ने चुन लिया है वो भारत के लिए भी मुमकिन है? क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश में बच्चों के स्मार्टफोन पर ऐसी कोई डिजिटल लक्ष्मण रेखा खींची जा सकती है? आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्या भारत को भी अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर ताला लगा देना चाहिए? तो हमारे